राधे राधे। हेलो एवरीवन। एपिसोड 345। चांद के तलबदार लाखों हैं पर वो चांद सिर्फ मेरा है। एंड दक्ष का किंडरगार्टन। वहीं अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए दक्ष को घूरने लगी। 4 साल का बेटा, छोटा सा बेटा, फ्लर्टिंग जानता था। कितने प्राउड से वो उसे बता भी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर किस तरह से अपना रिएक्शन दे। वो फिर अपने हाथ बांधते हुए हल्के गुस्से में बोली, क्या कहा आपने? दक्ष, आपको फ्लर्टिंग आती है? आपको फ्लर्टिंग का मतलब पता भी है? और आपने ये सब कहाँ से सीखा? किसने सिखाया आपको? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अंतरा के ये सारे सवाल सुनकर दक्ष पाउट बनाते हुए दानिश को देखने लगा। उसके बाद फिर वो अपना छोटा सा सिर नीचे करते हुए दानिश की तरफ अपनी उंगली पॉइंट से करते हुए बोला, मम्मा, मुझे ये सब कुछ डैड ने सिखाया है। ये सुनकर दानिश की आंखें छोटी हो गईं। वहीं अंतरा अपनी तेज निगाहों से दानिश को घूरने लगी और बोली, दानिश, क्या दक्ष जो कह रहा है वो सच है? क्या आपने उसे फ्लर्टिंग सिखाई है? दानिश, आपको पता भी है दक्ष अभी कितना छोटा है? उसे सब कुछ सिखाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अंतरा की ये बात सुनकर दानिश अपनी भौहें तानते हुए बोला, तुम अपने बेटे पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कोई फ्लर्टिंग नहीं सिखाई। ये सुनकर दक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, डैड, आप मम्मा से झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो मुझे ये सब सिखाया था। दानिश दक्ष को घूरते बोला, ओह रियली? लेकिन मैंने ऐसा कब तुम्हें सिखाया? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। इस पर दक्ष भी उसी तरह अकड़ते हुए बोला, बट मुझे याद है, अच्छे से याद है। मैंने आपको मॉम के साथ कई बार फ्लर्ट करते हुए देखा है, तभी से मैंने सीख लिया। ये सुनकर अंतरा आवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि दक्ष को क्या बोल। वहीं दानिश ने जब ये सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो बस दक्ष को घूरता रहा। इधर अंतरा दक्ष के पास चलते हुए आई और उसे घूर कर बोली, दक्ष, ये सब कह रहे हो और क्या बोलूँ मैं? क्या कह रहे हो तुम? और समझ नहीं आता, आपने ये सब कब देखा? इस पर दक्ष अपना छोटा सा सर नीचे झुकाते हुए बोला, मम्मा, जब मैं छोटा सा था ना, मुझे कुछ कुछ समझ आता था। मैंने देखा था डैड आपके साथ फ्लर्ट करते थे। अंतरा को अब अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष आके इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड कैसे हो सकता था। अंतरा अब कुछ भी कह ना सकी, जिस वजह से वो फिर गहरी सांस लेकर बोली, आप दोनों के बीच अगर मैं उलझी रही तो मेरा दिमाग एक दिन फट जाएगा। इससे अच्छा है तो आप दोनों की फालतू बातों से दूर रहो। ये बोलते हुए वो फिर बिना कुछ कहे सीधे क्लोजेट में चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दानिश दक्ष को घूरते हुए बोला, इससे पहले तुम मेरी सारी बातें मानते थे, लेकिन जब से तुम्हारी सिली मॉम मिली है तब से तुम्हारे पंख निकलने लगे हैं। पर इन्हें मैं काट भी सकता हूँ, इसलिए ज़्यादा उड़ो मत। दानिश की धमकी सुनकर दक्ष बेड पर उसी तरह टेक करके अपने पैर पे पैर रखकर बैठ गया और बोला, अगर अब आपने मुझे डांटा तो मुझे बुली करने की कोशिश की तो अब मेरे पास मेरी मॉम है। मैं अपनी मॉम से आपकी शिकायत कर दूंगा, समझे आप? ये कहकर दक्ष ने अपना मुंह फेर लिया। दानिश बस उसे घूरता रहा। तभी कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर चेंज करके बाहर आई। वो इस वक्त सिल्क नाइटी में थी। उसने अपने बालों को कंधे से एक साइड किया और दानिश के पास आते हुए बोली, दानिश, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। अब आपको फ्रूट्स खाना है, इसके बाद मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँगी, फिर आप दवा ले लेना, इसके बाद मैं आपके लिए डिनर रेडी करने जाऊँगी। ये कहकर उसने दक्ष को देखा और फिर उसके एक नज़र वापस से दानिश को देखा। दक्ष इस वक्त दानिश की तरह ही टेक करके बैठा हुआ था। इसे देखकर अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी दक्ष जल्दी से अंतरा से बोला, मम्मा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब डैडी डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे तब आप मेरे लिए फेवरेट ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सब बनाओगे। क्या अब आप मेरे फेवरेट डिनर बनाएंगी? एक्सक्यूज़ मी। दक्ष की बात सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर, मैं अपने दक्ष के लिए उसका फेवरेट डिनर आज बनाऊंगी। दक्ष के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई।
दानिश अभी भी सिर्फ अंतरा को घूरे जा रहा था। तभी अंतरा वापस से दानिश से पूछी, दानिश बताइए आपको फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खाने, कि मैं आपके लिए ऑरेंज, एप्पल या कीवी लेकर आऊँ। दानिश इस पर उसे कुछ देर तक घूरा, फिर उसके अपने हाथों को आगे बढ़ाया। अंतरा ये देखकर ना समझी में अपना सर हिलाते बोली, क्या हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं। दानिश ने उसे अपने हाथों के करीब आने का इशारा दिया। अंतरा फिर दानिश के करीब गई। दानिश उसे अपने करीब आते हुए उसके कान में बोला, लाइक ऑरेंजेस सिली गर्ल, मुझे ऑरेंजेस खाने हैं, आई लाइक ऑरेंजेस। ये सुनकर अंतरा उससे दूर होते हुए बोली, तो इसमें इतने धीरे से कहने की क्या ज़रूरत है, आपको ऑरेंज खाने तो मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ, इसमें इतना सीक्रेटली बताने की क्या ज़रूरत है। दानिश आप भी ना अजीब हो। दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तभी अंतरा ने दानिश की नज़रों को नोटिस किया। अचानक से उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते बोला, क्या तुम समझ गई मुझे किस तरह के ऑरेंजेस खाने हैं। अंतरा ब्लश करते हुए अपना चेहरा शर्म से नीचे झुकाकर और धीरे से बोली, बेशर्म कहेंगे, आपके अंदर ज़रा भी शर्म नहीं है। दानिश पता नहीं आपके दक्ष को इन सालों में क्या ही सिखाया होगा। ये कहते हुए अंतरा अब बिना कुछ कहे तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वहीं दानिश के चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। दक्ष ने अब तक दानिश के टैब को उसकी गोद में सरका लिया और वो एक वक्त उसमें गेम खेल रहा था। दानिश ने फिर अपनी नज़रें झुकाई और दक्ष के हाथों से वापस से टैब को ले लेते हुए बोला, किंडर गार्डन से तुम्हारी कोई बार शिकायतें आ चुकी हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ऊपर से वहाँ मारपीट करते हो। उन्होंने बोला है कि अगर इस बार तुम्हें मारपीट की वहाँ के बच्चों के साथ तो वो तुम्हारा ट्रांसफ़र सीधे स्कूल करेंगे, इसलिए जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। दानिश की डांट सुनकर दक्ष मुंह बनाते हुए बोला, डैड मैं आगे से किसी से लड़ाई नहीं करता, जब कोई मुझे टीज़ करता है तभी मैं उसे पंच करता हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ही शरीफ हूँ। शरीफ सुनकर दानिश अपनी अजीब नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें देखकर शरीफ को भी अपनी शराफत दुश्मनी हो जाएगी। शराफत से दुश्मनी हो जाएगी तो दक्ष इस पर अपनी जगह से उठते हुए मुंह बनाकर बोला, डैड मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, अब मेरे पास मेरी मम्मा है, मैं अपनी मम्मा के पास जा रहा हूँ। ये कहते हुए दक्ष जल्दी से वहाँ से रूम से बाहर निकल आया। दानिश उसे जाते हुए कुछ देर तक देखता रहा। उसके जाने के बाद दानिश का चेहरा सीरियस हो गया। उसने अपने फ़ोन को निकाला। फ़ोन पर उसके किसी को कॉल डायल किया। तभी उधर से दानिश ने कहा, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। उधर से किसी ने कुछ अजीब लहजे में कहा, राघवन ग्रोवर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब वो नेक्स्ट वीक इंडिया आ रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि इंडिया आते ही उनका पहला टारगेट कौन होगी, लेकिन अभी तुम ठीक कंडीशन में नहीं हो तो तुम कैसे उनका सामना करोगे। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उसे पाने के लिए खुद की जान खतरे में मत डालो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पागलपन सवार था। दानिश की आंखें अब सर्द ठंड थीं और वो एकटक सामने की ओर घूरते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, वो अपने प्लान में इस बार भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, बस तुम उस पर नज़र रखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इस पर उधर से उस इंसान ने कहा, लेकिन दानिश तुम अभी बेड पे हो, तुम भले ही चल सकते हो पर तुम भाग नहीं सकते, तुम ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि तुम अगले हफ्ते तक पूरी तरह ठीक हो सकते हो। इस पर दानिश अपनी नज़रें बालकनी के चांद की तरफ घुमाया और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, सालों पहले भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब सालों बाद भी एक बार फिर वही खेल शुरू होने वाला है। इस बार भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर चाहे मैं जिस भी कंडीशन में हूँ। वेल, तुम्हें जितना कहा है तुम बस उतना करो। ये बोलते ही दानिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो एक गहरी सांस भरते हुए बोला, उस चांद को पाने के लिए लाखों तलवार हैं, लेकिन वो चांद तो कब का मेरा हो चुका है। चांद को पाने के लिए लाखों तलबदार हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी। वह दूसरी तरफ वहीं पर किचन में
उधर अंतरा ने दानिश और दक्ष दोनों की फेवरेट डिशेस को बनाया। इसके बाद वो उसे डाइनिंग टेबल पर सर्व करने लगी। दक्ष सारा वक्त अंतरा के शक को पीछे से अपनी मुट्ठियों में पकड़े हुए खड़ा था। अंतरा जहाँ जहाँ जाती दक्ष उसके पल्लू को पकड़े पीछे पीछे जाता। अंतरा ने कई बार उसे बैठ जाने के लिए कहा था, लेकिन दक्ष अपने उसके पल्लू को पकड़े इधर से उधर घूम रहा था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। आखिर में जब सारा काम खत्म हुआ तब अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, फाइनली अब सब कुछ रेडी हो गया। दक्ष, अब आप मेरे ड्रेस को छोड़ो और जाओ, जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाओ। मैं अभी आपके और डैड के लेकर आती हूँ, फिर हम सभी डिनर करेंगे, ओके। दक्ष ने अब जाकर अंतरा के ड्रेस को छोड़ा और जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोला, ओके मम्मा, आप जल्दी से डैड को लेकर आओ। ये कहकर वो अपनी चेयर पर चढ़कर बैठ गया। वहीं अंतरा स्माइल करते हुए वहाँ से सीधे ऊपर रूम में गई। कुछ देर बाद अंतरा दानिश की व्हीलचेयर नीचे डाइनिंग एरिया में लेकर आई। इस वक्त वो अंतरा को घूर रहा था। अंतरा समझ रही थी कि दानिश के घूरने का क्या वजह थी, जिस वजह से वो हंसते हुए इसके प्लेट में डिनर सर्व करके बोली, दानिश, मैंने बोला ना कि मुझे पता है आप चल लेते हैं और आपको ये व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर की बात को टाल नहीं सकती। एक्सक्यूज़ मी। डॉक्टर ने आपको पूरे 15 दिन व्हीलचेयर यूज़ करने को बोला है और आपको मेरे लिए ये करना ही पड़ेगा। मैं बस इतना जानती हूँ। ये बोलते हुए उसने दक्ष की प्लेट में फ्राइड राइस डाली। दानिश उसे बस घूरता रहा। अभी दक्ष फ्राइड राइस खाते ही जल्दी से बोला, मम्मा, इट्स डिलीशियस। दक्ष के मुँह से तारीफ सुनकर अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो प्यार से दक्ष के सर को सहलाते बोली, आओ मेरा बच्चा, ये सिर्फ मेरी तारीफ करता है। मेरे कान तरस गए थे इस तरह की तारीफ सुनने के लिए। बाकी किसी ने तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं की। ये कहते हुए वो तिरछी नज़रों से दानिश को घूर रही थी। दानिश इस वक्त फ्राइड राइस में स्पून को घुमा रहा था। वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में मैंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, सिली गर्ल? इस पर अंतरा उसी की साइड वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ और क्या, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की। जब भी मैं आपके लिए स्पेशल डिनर बनाती और आपसे पूछती कि कैसा बना, तब आप सिर्फ हाँ या में जवाब दे देते थे। इसके अलावा आपने दक्ष जैसी मेरी कभी तारीफ नहीं की। तभी दक्ष वापस से बोला, मम्मा, ये सूप भी डिलीशियस है, लव इट। दानिश अब दक्ष को घूरने लगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। सेंशनल मोमेंट्स एंड उसे इंटीमेसी और बच्चे पैदा नहीं कर सकता सिली गर्ल। एपिसोड 346। इस पर अंतरा उसी की साइड वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ और क्या। तभी दक्ष अब वापस बोला, ये सूप भी डिलीशियस है, लव इट। दानिश अब दक्ष को घूरने लगा। अंतरा स्माइल करने लगी और खुद भी डिनर करने लगी। तभी अचानक से उसे खांसी आई और वो दानिश को घूरने लगी। दक्ष अपना छोटा सा सर उठाकर अंतरा को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड मम्मा, क्या आपको पानी चाहिए? ये बोलते हुए वो जल्दी से पानी का ग्लास अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए बढ़ाया। अंतरा ये देखकर अपने होठों को बाइट करते हुए दानिश को देखा। दानिश उसके चेहरे पर अब टेढ़ी स्माइल थी, वो डिनर कर रहा था। अंतरा फिर दक्ष को देखकर धीरे से बोली, दक्ष, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कुछ अटक गया था, आप डिनर करो। ये कहते हुए वो नीचे से अपने दानिश के हाथों को अपनी ड्रेस के अंदर कमर से बाहर निकालना चाही। दानिश के हाथ उस वक्त अंतरा की ड्रेस के अंदर कमर को सहला रहे थे, जिससे अंतरा का खाना बार बार उसके मुंह में अटक रहा था। ये सब करते हुए दानिश काफ़ी कैजुअल नज़र आ रहा था, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में उसका डिनर ख़त्म हुआ। अंतरा जल्दी से अपनी जगह से उठी और तुरंत किचन में चली गई। इस वक्त उसका चेहरा लाल था। दक्ष अंतरा के इस तरह जाते देखकर दानिश से धीरे से पूछा, डैड, क्या मॉम को फीवर है? इस पर दानिश अपने हाथों को नैपकिन से साफ करते बोला,
क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस पर दक्ष ना समझी बोला, मम्मा का फेस इतना रेड क्यों है? उनको फीवर होगा ना। अंतरा जो प्लेट्स को रखकर बाहर आ रही थी, उसके कान में जैसी दक्ष की आवाज़ गई, उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। वो मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, अब मैं क्या ही बताऊं दक्ष को, क्यों उसकी मम्मी का चेहरा लाल है? आपके डैड मुझे कहीं भी नहीं छोड़ते। दक्ष, इसमें मैं क्या करूं? वहीं दानिश ने अपनी ये बात का टेढ़ा जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी सिली मॉम को मेरा बुखार चढ़ा हुआ है। ये सुनकर दक्ष कंफ्यूज हो गया। वहीं अंतरा ने अपना सर पर हाथ रख लिया और दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, दानिश, आप मेरे बेटे से अब दूर रहेंगे। आप उसे कुछ भी सिखा पढ़ा देंगे। ये कहते हुए दक्ष से बोली, चलो मैं अब आपको सुला देती हूँ। ये कहकर वो दक्ष को लेकर वहाँ से चली गई। दानिश उन्हें जाते हुए बस खामोशी से देख रहा था। कुछ वक्त बाद रूम में अंतरा ने दक्ष को बेड पर सुलाया। ब्लैंकेट से कवर करने के बाद उसने दानिश को देखा, जो उसके साइड में बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था। अंतरा दानिश को टैब में इतना बिजी देखकर चिढ़ते हुए बोली, आई थिंक दानिश, आपको टैब से ही प्यार, शादी, बच्चे सब कुछ कर लेने चाहिए। मेरी तो शायद ज़रूरत ही नहीं आपको। कुछ सेकंड की शांति के बाद दानिश अपने टैब से बिना नज़र हटाए बोला, हाँ, यू आर रॉन्ग सिली गर्ल। मैं टैब के साथ इंटीमेसी करके बच्चे नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। शेमलेस बेशर्म, अंतरा पिलो एडजस्ट करते हुए बोली। इस पर दानिश ने अपने टैब से लॉग आउट किया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए अंतरा को एक झटके से अपने करीब खींच लिया। अंतरा ने धीरे से दानिश के कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जल्दी से बोली, दानिश, आराम से, अभी ऐसे करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इससे चोट लग सकती है। प्लीज़ थोड़ा इंसानों जैसा बिहेव करिए। ये बोलते हुए वो ठीक से बेड पर वहीं दानिश के करीब बैठ गई। दानिश ने उसके बालों में बने बन को पूरा खोल दिया और अंतरा के बाल बिखरते हुए बेड पर गिर गए। दानिश उस बालों में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसे स्निप करते हुए बोला, अब तुम कभी मुझसे दूर मत जाना। मैं कहूँ फिर भी नहीं। यह सुनकर अंतरा कुछ देर के लिए रुक गई और फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बोली, अब आपको कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता और ना मैं अब किसी की वजह से आपसे दूर जाऊंगी। कुछ वक्त के लिए वो दोनों उसी तरह एक दूसरे की बाहों में रहे। रूम में काफ़ी शांति थी। अंतरा के हाथ में अब दानिश के पीठ को रब कर रहे थे। तभी दानिश उसके गर्दन को अपने वेट टंग से लिक करते हुए बोला, सिली गर्ल, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? अंतरा, जो दानिश को उस ग्लासी और वेट किस से सहम गई थी, वो सुनकर ना समझी मुँह बोली, हाँ, हेल्प? कैसी हेल्प दानिश? इस पर दानिश अंतरा के गर्दन से होते हुए कान तक आकर लो टोन में बोला, आई वॉन्ट टू टेक अ शावर। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा जल्द से बोली, नहीं दानिश, डॉक्टर ने अभी शावर लेने से मना किया है। मैं आपको इसके बदले स्पंज बाथ दे सकती हूँ, इससे आपको अच्छा लगेगा। ये कहते हुए अंतरा फिर दानिश से थोड़ा दूर हुई। दानिश अब उसे गहराई से देखने लगा, जिसके बाद अंतरा चुपचाप उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो अपने हाथ में एक छोटा सा टब लेकर आई, जिसमें ठंडा पानी और एक वेट टॉवल थी। अंतरा उसे लेकर आई और टेबल पर ठीक से रखते हुए दानिश से बोली, दानिश, आप अपनी शर्ट खोलिए, फिर मैं आपको स्पंज बाथ देती हूँ। इस पर दानिश उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यू नो ना, तुम मुझे मेरी पूरी बॉडी में स्पंज बाथ देने वाली हो, सिली गर्ल। अंतरा ने जैसे ही दानिश की ये बात सुनी, उसका मुंह खुल गया। उसे अचानक से अब समझ गया कि दानिश के स्पंज बाथ लेने का मतलब। अगले ही पल वो ब्लश करते हुए बोली, दानिश, मैं आपको सिर्फ आपके अपर बॉडी में ही स्पंज बाथ दूंगी, बाकी की जगह के लिए मैं हॉस्पिटल में बात कर लेती हूँ। ये सुनकर वो अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। वहीं दानिश उसे घूरते हुए बोला, मुझे पसंद नहीं तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की मुझे देखे भी। ये सुनकर अंतरा चुप हो गई। वो उस नर्स की नज़रें खुद भी दानिश पर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ये सब सोचते हुए अंतरा ने फिर जल्दी से अपना सर उठाया और दानिश की आंखों में देखने लगी।
उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही जुनून दिख रहा था, जिसे देखकर वो आखिर में धीरे से बोली, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, वैसे भी मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना, ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल होना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा ने खुद को किसी तरह से समझाया और दानिश के करीब बैठ गई। दानिश वापस उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला, अनड्रेस मी सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर अपने कांपते हाथों से दानिश की शर्ट के बटन खोलने लगी और धीरे से बोली, दानिश आप प्लीज़ सीधे बैठ जाइए। यह कहकर उसने धीरे से दानिश की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। शर्ट उतरते ही अंतरा की नज़र सबसे पहले दानिश के उस घाव पर गई जहाँ की स्टिचेस खोल चुकी थी, और उस घाव को देखते ही अंतरा धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाई और उसे अपने हाथ से टच करते हुए हल्की आवाज़ में बोली, क्या ये दर्द कर रहा है दानिश? दानिश ने उसके दूसरे हाथों पर अपने होठों को चूमते हुए कहा, नहीं। तभी अंतरा कुछ सोचते हुए दानिश की आंखें डालकर सीरियस आवाज़ में बोली, आंखों में आंखें डालकर, कि अगर मैं अब आपसे गुस्सा हो जाऊं और अगर आपको मुझे मनाना हो या वापस पाना हो तो प्यार में मुझे कुछ शब्द बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगी, लेकिन अब कभी भी आप अपनी जान मेरे लिए खतरे में मत डालिएगा। दानिश उसकी ये बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। तभी अंतरा आगे दानिश की आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, दानिश अब आप मुझे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे इतना तो अच्छे से पता था कि आपके ऊपर कोई दुश्मन ऐसे हमले नहीं करवा सकता। ये जो आपकी आज हालत हुई ना, इसकी वजह से सिर्फ आप ही हैं। यहाँ तक कि वो हमला करने वाला आदमी भी आपके थे और आप ही ने उनसे खुद के ऊपर गोली चलाने के लिए बोला था। मैं ठीक कह रही हूँ ना दानिश? ये सुनते ही दानिश के चेहरे के एक्सप्रेशन भावहीन हो गए। वो अंतरा को गौर से बस देखे जा रहा था। अंतरा ने फिर गीले टॉवल को अपने हाथ से उठाया और धीरे धीरे दानिश के शोल्डर को लेकर उसके चेस्ट और उसके एब्स को साफ करते हुए आगे बोली, जिस दिन आपको गोली लगी थी उस दिन ही मुझे ये बात पता चल गई थी। तब मैं श्योर नहीं थी, लेकिन फिर मैंने शिवम के मुंह से ये बात सुनी जो ऋतिक से बोल रहे थे, तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि ये सिर्फ आपका ट्रैप था मुझे वापस पाने का। ये कहते हुए अंतरा ने अब दानिश के हाथों को धीरे धीरे टॉवल से साफ किया। दानिश जो उसकी बातें काफ़ी देर से सुन रहा था, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अंतरा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए गहरी आवाज़ में बोला, नॉट बैड सिली गर्ल, स्मार्ट हो चुकी हो। अंतरा ने उसकी ये बात सुनी और वो अपनी नज़रें उठाकर दानिश को घूरने लगी। दानिश के चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी। अंतरा फिर आखिर में गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ आप चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप शुरू से इसी तरह से थे और अचानक से आप मेरे लिए भी नहीं बदल सकते। पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपके अलावा कभी किसी और को नहीं चाहा। इस वजह से मैंने आपको आखिर में माफ़ कर दिया और मैंने इस बात का जिक्र भी आपसे नहीं किया। लेकिन मैं जब जब आपके इस ख्वाब को देखती हूँ तो मुझे तब तक वो बातें याद आती हैं। एक तरह से आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको पता है आपकी जान पर बात आ चुकी थी। मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे अब मेरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। दानिश प्रॉमिस करिए आगे से आप कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। ये कहते हुए अंतरा की पलकें गीली हो गईं। वहीं दानिश उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए धीरे से बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। ये बात सुनकर अंतरा परेशान होते बोली, दानिश मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तभी दानिश उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते बोला, श्श, लेकिन मुझे मेरी जान की बहुत परवाह है सिली गर्ल। दानिश के मुंह से ये बात सुनकर अंतरा खामोश पड़ गई। उसने फिर दानिश से आगे कोई बात नहीं की। हालांकि उसके चेहरे पर अब एक हल्की स्माइल थी। वो दानिश को स्पंज बात देने लगी। अंतरा जब दानिश के पैर वाले हिस्से में पहुंची तब अचानक से उसका चेहरा लाल हो गया और वो धीरे से बोली, दानिश ये सब क्या है? उसके कहने का मतलब समझते हुए दानिश टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स
तुम्हें देखकर मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। सिली गर्ल, सो इट्स नॉट बिग डील, यू कैरी ऑन। ये बोलते हुए दानिश बहुत कैजुअल लग रहा था, पर अंतरा का मन कर रहा था कि वो खुद भी अभी दानिश का खून कर दे और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए धीरे धीरे दानिश को क्लीन करने लगी। उसका हाथ बार बार ऐसी जगह टच हो रहा था जहाँ शायद नहीं होना चाहिए था, और जिस वजह से वो और भी ज़्यादा लाल हुए जा रही थी। अंतरा ने आखिर में फिर जल्दी जल्दी उसे क्लीन किया और जल्दी से टब को अपने हाथों में लेते हुए बोली, अब कपड़े आप खुद ही पहन लीजिए, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया और आपने मेरा फ़ायदा भी अच्छे से उठा लिया। ये कहकर वो बिना दानिश को देखे जल्दी से वॉशरूम चली गई। उसकी धड़कनें भी तेज़ थीं। इधर दानिश के चेहरे पर शैतानियत और मदहोशी दोनों के एक साथ बराबर थी। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। देख लीजिए आपका सब्सक्राइब है नहीं है, और जब भी आपको नए उस एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ये आपके ही फ़ायदे के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।